नमस्कार। नाड़ी ज्योतिष्य वाइदेश्वर कोयल वैसे ही तमिलनाडु की ओर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है ये नाड़ी ज्योतिष्य। तो ये नाड़ी ज्योतिष्य 3000 साल पहले ही साक्षात अगस्त्य महर्षि द्वारा लिखा गया, यही कहा गया है। तो ये नाड़ी ज्योतिष्य में ये ताड़पत्र ग्रंथों में कुल, मत, स्त्री पुरुष या बिना कोई भेदभाव के हर मनुष्य का जीवन किस तरह से था और उसका भविष्य कैसे रहेगा, इन ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है। तो इन ताड़पत्र ग्रंथों को गुरुजी एल रमेश ढूंढकर निकाले थे। उसी गुरु के शिष्य आज हमारे साथ है, उनके साथ बातचीत करेंगे। गुरुजी नमस्कार। असल में इन ताड़पत्र ग्रंथों में नाड़ी ज्योतिष्य लिखा गया है ना? ज्योतिष्य और नाड़ी ज्योतिष में भेद क्या है? मतलब ये दोनों ज्योतिष के बारे में तो पता है, मगर नाड़ी ज्योतिष तो नए से सुन रहे हैं। ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष दोनों में फर्क क्या है? ये जो नाड़ी ज्योतिष सभी उम्र वालों को मिलता है ना, मतलब आप बताते हैं ना, ये क्या है? हम लोग पीढ़ी हम लोग तमिलनाडु हमारा है। हमारा एड्रेस श्री अगस्त्य महाशिव तुल्य नाड़ी ज्योतिष निलयम। हमारा पीढ़ी हमारा गांव का नाम वैदीश्वरन कोयल, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में रहता है। उधर से हमारा गुरुजी एल रमेश स्वामी, उनका आशीर्वाद के द्वारा हम ये नाड़ी ज्योतिष पीढ़ी हमारा लगातार 3000 सालों को पहले अगस्त्य ऋषि ने पट्टी में मानव जन सबके लिए भविष्य के बारे में लिख के रखा है। नाड़ी ज्योतिष क्या है? ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष दोनों डिफरेंट रहता है। पहला ज्योतिष रहेंगे तो आपका जन्म दिन, समय, उसका जगह के अनुसार कुंडली बना के बोलने के लिए ये भविष्य कहला जाता है। उसी समय पर लड़का लड़की दोनों एक साथ में जन्म रहेंगे तो दोनों अलग अलग, मतलब डिफरेंट रहता है ज़्यादा। लेकिन ये नाड़ी ज्योतिष अंगूठे के आधार पर ही यह भविष्य बोलने के लिए मेरा काम है। लेडीज रहेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड का अंगूठे के आधार पर, जेंट्स रहेंगे तो उसका राइट हैंड का अंगूठे के आधार पर ही अगस्त्य ऋषि लिखा हुआ पट्टी से हम भविष्य बोलने के लिए हमारा काम है। इस भविष्य में हम लोग लगातार 16 अध्याय आपके लिए लिखे, मानव जन सबके लिए लिख के रखा है। इसके जात मत कुल का संबंध नहीं है, हर एक मानव के लिए लिख के रखा है। सिर्फ इंडिया के अलावा कई विदेश में इधर आके हमारा क्लाइंट लोग रहता है, उन लोग भी पट्टी मिल चुका है। इसमें हमारा शास्त्र में 16 अध्याय लिखे रखा है। इसमें पहला अध्याय देखेंगे ना, आपका अंगूठा दिया तो आपका रिलेटेड बंडल ढूंढेंगे, उसमें आपका बराबर पट्टी पहले मिलना जरूरी है। ये पट्टी तो सबको नहीं मिलता है, कम से कम 80% पीपल के लिए मिलेंगे। इसका मेन रीजन क्या है? इसका पहला उसमें सभी लोग को लिखे रखा है, नहीं लिखा है। उसके अलावा ये नाड़ी शास्त्र देखने के लिए पहले योग होना चाहिए। इसका तिरुअरुल गुरु अरुल, तिरुअरुल मतलब भगवान का कृपा, साथ साथ अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद रहेंगे तो पट्टी मिलेगी। इसके लिए आप लोग को ये पट्टी ढूंढने के लिए आपके द्वारा कुछ आप लोग हेल्प भी करना पड़ेगा। आपके सामने आप पट्टी ढूंढेंगे, जो भी पट्टी में लिखा है वैसे हम पढ़कर बताएंगे, सिर्फ आप लोग हाँ ना बोलना पड़ेगा। इसमें आपका नाम विवरण, फैमिली विवरण, आपका कुंडली के विवरण, उसके आधार पर ही पट्टी निकाल कर हम भविष्य बताएंगे। अभी आज जो भी लिखा है, आज दिन सब देखेंगे ना, उसी दिन से आपका आयुष्मान तक लाइफ में आने वाला अच्छा बुरा जो भी है आपका पूरा डिटेल उसमें आपका मालूम हो जाएगा। इसलिए कम से कम 12 उम्र के बाद भी ये भविष्य देखना पड़ेगा। ये हमारा शास्त्र के अनुसार लिखा है। इसमें पहला अध्याय अब देखेंगे ना, आपका नाम का विवरण, फैमिली का विवरण, इसमें कुंडली का विवरण भी इसमें आधार पर लिखा है। उसी के आधार पर हम 16 अध्याय हम लोग बताएंगे। आपका पहला अध्याय आपका नाम, फैमिली, उसका डिटेल के अनुसार बताएंगे पहले पट्टी मिलने के बाद। इसमें दूसरा अध्याय अब देखेंगे ना, आपका धन मतलब पैसा, आपका फैमिली, आपका बोलने के स्थान मतलब वाकुस्थान, मेन आपका पढ़ाई के बारे में, साथ साथ आपका आगो के बारे में, आपका आई संबंधित उसमें कुछ तकलीफ ना, आपका रोशनी के बारे में वो बोलने के लिए सेकंड चैप्टर है। इसमें तीसरा अध्याय रहता है, मतलब थर्ड चैप्टर अब देखेंगे ना, आपका आपके साथ भाई बहन लोग कितना लोग रहता है, उनके द्वारा आपका
लाइफ में सपोर्ट मिलेंगे ना मिलेंगे, उनका आरोग्य, उनके वजह से संपत्ति हो, उनके बारे में डिटेल आपका मालूम हो जाएगा। 4th अध्याय आपका माता जी के बारे में, आपका माता जी का आयुष कितना है, उनका आयुष्मान रहने के समय पर उनका जिंदगी में उनका आरोग्य के साथ साथ उनका सपोर्ट, उनका जीवन चलने के समय पर उनका जीवन ऐसा रहेगा। उसके साथ साथ आपका संपत्ति के बारे में, आपका लैंड संबंधित, घर संबंधित, उसके बारे में आपका सारा डिटेल उसमें 4th अध्याय में मालूम हो जाएगा। 5th अध्याय आपका बच्चों के बारे में, एक आदमी की शादी हो गई है तो कौन सा उम्र में उनका बच्चे का योग मिलेंगे, बच्चे की जिंदगी ऐसा रहेगा, मतलब उनका पढ़ाई, उनका ग्रोथ कैसा है, उनका पढ़ाई, शादी, उनका लाइफ कितना तक है, वो डिटेल भी उसमें मालूम हो जाएगा। 6th अध्याय ऋण रोग शत्रु कहला जाता है। ऋण मतलब पैसा का प्रॉब्लम, कर्जा संबंधित, फिनेंशियल तकलीफ, आपका लाइफ में आने वाले शत्रु, एनिमिटी, दुश्मन लोग, उन लोगों द्वारा आने वाला आपका प्रॉब्लम के बारे में, साथ साथ आपका बीमारी के बारे में, जो भी आपका कुछ तकलीफ है कभी सॉल्व हो जाएगा, होगा ना होगा, वो भी उसमें उस अध्याय में मालूम हो जाएगा। 7th अध्याय आपका शादी के बारे में, ये सभी के लिए मेन चाहिए, मानव सबके लिए चाहिए। कौन सा उम्र में शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद किस तरफ से वो लड़का लड़की, किस तरफ से उनका डिटेल मालूम हो जाएगा, कौन सा दिशा में वो लड़की आएगी, कौन सा उनका नाम क्या है, उनका पढ़ाई है, उनका फैमिली। एक लड़की देखेंगे ना आपका ये लड़की हमारा जिंदगी में आने वाले, वो हमारा पत्नी करके आपको खुद मालूम हो जाए, कितना डिटेल उसमें मालूम हो जाएगा। 8वां अध्याय मतलब 8th चैप्टर आपका लाइफ में आने वाले खतरा, कौन कौन सा उम्र में आपका बीमारी, खतरा, उसके अलावा कुछ एक्सीडेंट संबंधित, आपका आयुष के बारे में, आपका कितना समय तक आपका आयुष रहेगा, आपका आयुष में आने वाले जो भी आपका तकलीफ, संकट है, कुछ आपका एक्सीडेंट, आपका लाइफ लॉन्ग के लिए आखिरी समय कौन सा दिन में आपका डेथ हो जाएगा, आपका डे मतलब दिन, तिथि, आपका उम्र, वो भी उसमें मालूम हो जाए 8वां अध्याय में। 9th चैप्टर आपका पिताजी के बारे में, आपका पिताजी के द्वारा जो भी आपका संपत्ति, आपका पुराना संपत्ति मतलब नाना नानी का संबंध, आपका एंसेस्टर का प्रॉपर्टी आपका जीवन में है ना कर साथ साथ आपका पिताजी के द्वारा जो भी आपका हेल्प सपोर्ट, पिताजी का आयुष्मान कितना समय तक, वो 9th चैप्टर में मालूम हो जाएगा। 10th चैप्टर मतलब 10वां अध्याय आपका पढ़ाई संबंधित, कौन सा नौकरी करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, नहीं तो आपका जो भी कुछ भी ना करेंगे वो उसमें मालूम हो जाएगा, कौन सा फील्ड में जाएंगे, बिजनेस करना, नौकरी करना, उसके बारे में आगे की आपका जिंदगी में ऐसा रहेगा, आपका फिनेंशियल संबंधित उसमें मालूम हो जाएगा, मतलब आपका करियर लाइफ के बारे में 10वां अध्याय में मालूम हो जाएगा आपके लिए। 11th अध्याय आपका लाइफ में कौन सा उम्र में बड़ा लाभ मिलेंगे, बड़ा योग मिलेंगे, साथ साथ आपका सेकंड मैरिज की लाइफ में मतलब दोबारा शादी के बारे में विवरण भी उसमें मालूम हो जाएगा, सेकंड शादी किसका तरह हो जाएगा, उनका नाम क्या है, उनका डिटेल पूरा उसमें मालूम हो जाएगा। आपका 12th अध्याय आपका ज्ञान मोक्ष संबंधित है। एक मानव जन्म के लिए भगवान का कृपा से ये जीवन में आपका मोक्ष प्राप्ति है नहीं करके, मोक्ष रहेंगे तो कौन सा समय पर, ये जीवन आपका कौन सा जन्म करके उसमें मालूम हो जाएगा। साथ साथ आपका दूसरा देश मतलब विदेश का चलने के लिए काम, कौन सा उम्र आपका विदेश जाएंगे मतलब फॉरेन विजिट कभी करेंगे, कितना साल उधर काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो डिटेल उसमें मालूम हो जाएगा। आपका 13वां अध्याय, ये भी ये शास्त्र के लिए मेन 13वां अध्याय, ये मानव जिंदगी में लाइफ के लिए अच्छा बुरा जो भी मानव जन्म सबको मिला है ना, सबके लिए पूर्व जन्म कर्म का पाप का दोष के वजह से हर मानव ये जीवन आपका मिल चुका है। आपका पिछले जन्म में किधर जन्म हुआ है, कौन सा अच्छा किया, पाप किया है, उसके कारण ये जीवन में आपका क्या भुगतना पड़ रहा है, सबको दूर करने के लिए कुछ उपाय की विधि उसमें मालूम हो जाएगा। आपका 14th अध्याय मतलब 4था अध्याय, आपका लाइफ में ये जीवन में जो भी आपका संकट है, जो भी आपका कष्ट है, उसी के कारण आपका लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम, कुछ नजर करनी, कुछ काला जादू प्रॉब्लम आपके पर में मतलब घर पे रहेंगे, नहीं तो आपका परिवार के अंदर कुछ पितृशाप, पितृदोष रहेंगे, तो वो दूर करने के क्या करना करेंगे, उसको मंत्र उच्चारण उपदेश उसमें मालूम हो जाएगा। आपका 15th अध्याय
मतलब 15 अध्याय औषध संबंधित। हर मानव के लिए बीमारी रहता है, ये कौन सा बीमारी, उस बीमारी कौन सा उम्र में दूर हो जाएगा, उसके मेडिसिन है नहीं करके उसका औषध है आपका 15 अध्याय में मालूम हो जाएगा। 16 अध्याय आपका मानव जन्म के लिए दिशा भुक्ति संबंधित, आपका ग्रहमान के वजह से आपका कौन सा ये एज में कौन सा आपका दिशा चल रहा है, वो दिशा में क्या बुद्धि चल रहा है, उसी की वजह ज्योतिष के अनुसार आपका भविष्य इसमें मालूम हो जाएगा। हर मानव के लिए हम इधर अभी आपके लिए बोलने के मेन चीज है, सिर्फ हम पेटी के द्वारा हम नहीं देखते, मानव जन सबके लिए पहले से क्या रहता है, इसमें बड़े बड़े राजा लोग, मंदिर लोग, बड़े आदमी सब लोग ये देखकर उसकी वजह से उनका ट्रैक्स मिल चुका है। सब कुछ अभी मानव जन सबके ऊपर, मतलब बड़े वाला छोटा वाला नहीं है, अभी मानव जन सबके लिए ये आपका रीच होना जरूरी है। उसके वजह से हम लोग ये पेटी दिया है। और कुछ क्या पूछना है? अच्छा, आपकी बातें आप जो बोल रहे हैं ना, वो सुनने पर मुझे समझ में आ गया कि नाड़ी ज्योतिष्य बहुत ही रहस्यमय है। इसके लिए तो बहुत ही सीखना होगा। भी अंगूठा दीजिए, तुरंत हम देख के बताता हूँ। हाँ, जरूर जरूर देती हूँ। और नाड़ी ज्योतिष्य के बारे में इतना जानकारी देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।